कि अगर तुम रियल में अगर एक बाप की तुम लोग औलाद हो ना, तो तुम सामने से आओ, पीछे से वार कर देना है। ये बुज़दिल की जो है ये काम है, ये नामर्दों की काम है। ये लोग के मन में जो फटक रहा है ना कि चेंज गोली मार देंगे तो लोग डर जाएगा, ये शुक्र मनाइए कि हम लोग बाबा साहब के वंशज है। अगर जिस दिन हम लोग हाथ में कानून ले लिए ना, तो उस दिन घर में घुस के हम लोग काट देंगे। ये बाबा साहब के औलादे जो है, अभी बाबा साहब के औलादे भी जिंदा है। इतिहास नहीं, हम लोग भूगोल बदल देंगे हम लोग। अब पहले की इतिहास क्या हम नहीं जानते हैं, लेकिन इस बार इतिहास ये भीम आर्मी बनाएगी, इस बात को हम चैलेंज। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देख रहे हैं महानायक टीवी न्यूज। साथियों, दलित समाज के सबसे बड़े नेता है, आज उनके ऊपर आज इतनी बेरहमी देखा जाए तो बेरहमी से उनके ऊपर चार है, उनको तो थोड़ा सा छू के आज गोली निकल गई है। आज देखिए वहाँ भीम आर्मी के यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ टीम है जो सारण जिला के जिला अध्यक्ष भी हैं और जिला प्रवक्ता भी हैं और यहाँ पर उनका सचिव भी हैं। 3 लाख से कुछ उसी मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से आज इनको चंद्रशेखर भाई के ऊपर जो आज जो मनुवादी लोग हैं, आज उनके ऊपर इतना गलत तरीका से उनको ऊपर गोली फायरिंग किया है। तो इसी मुद्दे पर कुछ बात करते हैं। तो सर, स्वागत है महानायक टीवी न्यूज पर आपका। आपका भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। आज देखिए जो चंद्रशेखर भाई के ऊपर कहीं ना कहीं मनुवादियों के द्वारा आज जो फायरिंग हुआ है, अभी आप लोग इस विषय को आप लोग किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जो पूरे समाज को, दबे कुचले समाज का उभरते हुए देशव्यापी जो जुल्म कहीं भी होता है उसमें चंद्रशेखर रावण आगे जाते हैं और मनुवादी विचारधारा जो है, जो जुल्म होता है, वो जुल्म को डट कर मुकाबला करने में चंद्रशेखर आज़ाद का पूरे देश में एक समझिए कि महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं। और इस उनके छाप से वो मनुवादी घबराकर उन पर कातिलाना हमला किया है। कौन व्यक्ति है? काम कहने के वो तो लाइव आके बताए हैं कि मेरा कोई निजी दुश्मन नहीं है। आखिर ये कौन व्यक्ति के लगातार उनके ऊपर हमला कर रहा है? तो ऐसा तो कोई विपक्षी बीजेपी आरएसएस के लोग होंगे, दूसरा कोई तो करेगा नहीं, क्योंकि उनकी जो लड़ाई है डायरेक्ट रूप में मनुवादी से ही लड़ाई है। इसलिए उन्हीं का सोची समझी ये हमला है और ये बहुत ही शर्मनाक हमला है। और इसमें बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार को इस तरह से हमला एक सोची समझी राजनीति के तहत हमला हुआ है और इससे चाहते हैं कि चंद्रशेखर रावण इस दुनिया से चल जाए और ये खाली हो जाए, तो ये पूरे देश की जनता, गरीब तमाम आवाम जो है वो उनके साथ है और उनका आशीर्वाद चंद्रशेखर रावण पर है। आप लोग सारण जिला के आप प्रवक्ता हैं, आज भीम आर्मी के प्रवक्ता हैं, तो आप लोग का क्या इस पर आप लोग ये लगा रहे हैं? हम लोग ये आज हम छपरा में जाकर ये सरकार से मांग करेंगे कि जो अपराधी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और चंद्रशेखर रावण को जो बराबर सुरक्षा की गुहार लगा रहे थे, सरकार ने अनदेखी किया। तो फिर हम भीम आर्मी सारण ये मांग करते हैं कि उनको जेड सुरक्षा दिया जाए। अभी देखिए, ये सुनने में सूत्रों को पता चला है कि चंद्रशेखर कुछ दिन से परेशान थे। वो लगातार जान जाइए कि प्रशासन से मांग कर रहे थे, उनके ऊपर फोन आ रहा था, बार लगातार धमकियां दी जा रहा था। तो सर, इस पर आप क्या विचार? मान लीजिए उनको लगातार धमकी आ रहा था, आज सरकार से सुरक्षा का मांग भी कर रहे थे, तो दबाव टाइप का हुआ। जो देखिए, सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि जो लोग भी जो चंद्रशेखर पर जो लोग वार किया है, वो लोग सोए हुए सिर हुआ है ना, उसको लोग जगा दिया है। और ये उन लोग से हम कहना चाहते हैं कि अगर तुम रियल में अगर एक बाप की तुम लोग औलाद हो ना, तो तुम सामने से आओ, पीछे से वार कर देना है। ये बुज़दिल की जो है ये काम है,
ये नामर्दों की काम है, हिजड़ों की काम है। आज देश दुनिया में जितना भी लोग है, जितना मतलब विपक्षी पार्टी है, इतना बड़े दंदरा घटना हुआ है, लेकिन इस पर जानिए कि जो मनवादी मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया बोला जाता है, किसी प्रकार के उसका टिप्पणी नहीं आया। देखिए, आप तो खुद आप पहले ही बोल दिए कि ये गोदी मीडिया है, तो गोदी में किसके बैठा है? जिसके सत्ता है। हमें तो सत्ता है नहीं, जी तो मैं तो बात हटा दीजिए, हम लोग की सत्ता है। लेकिन जो अपने समाज के जो लोग हैं, जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, तरह तरह के जो मतलब जो हम लोग के पास जो है, तो उसके माध्यम से हम लोग के पास ये खबर पहुंचा है, तो उन लोग की बात हटा दीजिए। देखिए अभी जितना आज ये तो आप लोग को पता चला कि मतलब कैसे और किन के माध्यम से ये घटना हुआ। देखिए, सब कोई जानता है कि मात्र एक ऐसा चंद्रशेखर रावण जो है कि मनवादी विचारधारा के जिस देश में जो दलित पे शोषण करता है, अत्याचार करता है, उसका मात्र एक ही इलाज है, चंद्रशेखर रावण। और यही एक व्यक्ति है ऐसे कि उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और उन लोगों को लगता है कि चंद्रशेखर रावण की गोली चला देने से, मार देने से ये चंद्रशेखर खत्म हो जाएगा। अगर चंद्रशेखर खत्म होता है तो हजार चंद्रशेखर यहाँ पर पैदा होगा। ये लोग के मन में जो फटक रहा है ना कि चंद्रशेखर गोली मार देंगे तो लोग डर जाएगा, ये शुक्र मने कि हम लोग बाबा साहब के वंशज है। अगर जिस दिन हम लोग हाथ में कानून ले लिए ना, तो उस दिन घर में घुस के हम लोग काट देंगे। ये बाबा साहब के औलादे जो हैं, अभी बाबा साहब के औलादे भी जिंदा हैं। इतिहास नहीं, हम लोग भूगोल बदल देंगे हम लोग। अब पहले की इतिहास क्या हम नहीं जानते हैं, लेकिन इस बार इतिहास ये भीम आर्मी बनाएगी, इस बात को हम चैलेंज देते हैं। अभी देखिए उनके विनय रतन जी की तरफ से मतलब विचार कि देखा जाए कि अगर 12 घंटे के अंदर में अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं होता है तो भीम आर्मी कुछ और कदम उठाएगी। अब लोग जी एकदम बिल्कुल नहीं रहेगी ना, बिल्कुल उठाएगी। उन्होंने देखिए, हमारे वरीय नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आज हम लोग पूरा छापा जिला में जाम करने वाले थे, लेकिन प्रदेश लोगों से बातचीत हुआ, उनसे बातचीत हुआ तो वो लोग बोले कि अभी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अभी फिलहाल में देखिए, हम लोग कानून के मानने वाले लोग हैं, संविधान के दायरे में वाले लोग हैं, तो आप लोग संवैधानिक तौर तरीका से आप लोग लड़िए। हथियार को लोग हथियार उठाते तो हम लोग अपने विचारधारा से लड़ाई लड़ेंगे। कैसे हो सकता है, तब हम लोग हथियार का जवाब हथियार से भी हम लोग देंगे। लेकिन अभी फिलहाल में ये भाई का आदेश है कि आप लोग कुछ नहीं करना है। आप लोग केवल जाकर अभी जो भी कलेक्टर लोग है, कलेक्टर के पास जाकर आवेदन दीजिए, अपनी जो भी डिमांड है अपने मांग कीजिए, और मांग होने के बाद जो सरकार करती है उसमें देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल में चंसे थी बेहतर से यही कहा है कि 12 घंटा का हम प्रशासन को हम समय देते हैं। अगर 12 घंटे में अगर जो भी लोग अपराधी लोग अरेस्टिंग नहीं होता तो 13वां घंटे से भीम आर्मी का टाइम स्टार्ट होगा। उसमें ना उसके बाद ना सरकार रोक पाएगी, ना प्रशासन रोक देगी, ना किसी का औकात नहीं है कि भीम आर्मी को रोक दे। इस देश में भीम आर्मी जो है भूकंप तहलका मचा देगी। अगर चंद्रशेखर में कुछ होता है तो रियल में हम कह रहे हैं कि देश में तहलका मच जाएगी इस देश में। इसमें भारत सरकार भी जिम्मेदार है उनके बारे में। जी जी ये अन्य छोटे तबका के जितने हमारे लोग हैं, जी जी उनका एक मसीहा चंद्रशेखर रावण है। जी इसके कारण ये लोग को जलन है, जलन बन गया है कि हमारे विपरीत विरोधी है। उन लोग को मानसिकता यही है कि वो हमारा विरोधी है। इसमें भाजपा सरकार का भी पूरा मतलब अहम हाथ है, जिम्मेदारी भी बनता है। जी जी ऐसा नहीं कि नहीं, इसमें हमारे भाजपा सरकार को भी जिम्मेदारी बनता है। देखिए अभी देखा जाए तो जैसे भारत में कई कई ऐसे घटना हुआ जिस पर मान लीजिए कि दलित समाज के लोग, वंचित समाज मतलब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जितना भी समाज के लोग है, उन लोग एकजुट हुए, वहाँ पर धरना भी दिए, लेकिन अभी तक उसको न्याय नहीं मिला। क्या लगता है इनको, मतलब जो अभी चंद्रशेखर रावण के ऊपर जो घटना हुआ है वो गिरफ्तारी अरेस्ट हो पाएंगे? करना पड़ेगा, वो चाहे जिस एथी से आता हो, ऊपरी हो या निचली तबके हो, उसको तो करना पड़ेगा, कानून के दायरा में लेना पड़ेगा। आज देखिए यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो बोलते हैं कि जो व्यक्ति अन्याय करेगा ऊपर उसके ऊपर हम बलडोजर चला देंगे, तो अभी तो ये सबसे बड़ा अन्याय लोग किया है ना। ये अन्याय को मतलब कि कोर्ट या कानून उन्हीं लोग को हाथ में सत्ता आज है, जिसके कारण कि जितने छोटे तबके के लोग हैं उनको ऊपर क्या गुजरता है, वो लोग अपना देख रहा है, इस पर कोई विचार डालता है? ये सोचता है कि रावण को हम हटा दें, तो रावण हट नहीं जाएगा। राजीव रावण हटने वाला नहीं है। अभी देखिए कहीं ना कहीं कानून, जिसको आप लोग कानून आदमी मानता है, लेकिन कानून के अंदर में जाके जैसे मतलब अतीक अहमद जैसे घटना आप लोग देख सकते हैं, देखे होंगे कि जानिए कि आप मतलब उसमें जेल के अंदर में जाके उसको उनको फायरिंग किया गया, जान से मारा गया। क्या लगता बाबा साहब ने कहा कि संविधान गलत नहीं है। संविधान कब गलत होगा, जब गलत हाथों में चला जाएगा। तो ये लोग जो लोग संविधान में जो सत्ता में जो लोग बैठा हुआ है वो सारे के सारे लोग गलत हैं।
तो हम कानून का दोष नहीं देंगे, जो कानून का जो चला रहा है उसको हम दोष देंगे हम लोग। कानून में जिम्मेदारी कतई उनकी नहीं है, है। कानून चलाने देखिए, वाला। कानून सबसे बड़े कानून सबके लिए होता है, तो कानून का हम दोष हम नहीं देंगे, जो चला रहा है उसको हम दोष देंगे हम लोग। लेकिन कानून जो है, चंद्रशेखर राव ने जो बात कहा है, बड़े भाई ने कहा है, उस पे हम लोग केवल अड़े हुए हैं, कानून की ही वजह से हम लोग अड़े हुए हैं, संविधान की वजह से हम लोग अड़े हुए हैं। अभी तो कल खुलासा हुआ है कि चंद्रशेखर राव जी जब उनके लगातार धमकियां आ रहा था, वो बस प्रशासन से अपने सुरक्षा को मांग कर रहे थे, लेकिन उस पर भी प्रशासन सुनवाई चुप्पी नहीं। साधी थी। देखिए, शुरू से हम बता रहे हैं कि अभी भी सत्ता उन्हीं लोगों का है। धमकी आ रहा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं मन में डर है कि अगर चंद्रशेखर जिंदा रहेगा तो हम लोग कहते हैं दाल गलने वाला नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि वो चाह रहा है कि किसी से भी चंद्रशेखर को हटा दे, कि अपना जो दाल रोटी है हम गला ले हम लोग। तो ये मन के जो दिमाग में जो भ्रम है वो लोग पैदा जो हुआ है उसको खत्म कर दे। ये ऐसा हम रियल कहते हैं, अगर एक चंद्रशेखर कुछ होता है तो यहाँ पर हजारों चंद्रशेखर पैदा होने के लिए तैयार है, एक और दिन हम में लोग हो भी जाएगा। हैं। और ईंट के जवाब हम लोग पत्थर देना, हम लोग काम करने के भाई कुछ हो जाए, तैयार बात है, देखिए पीछे नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग सोचे हम लोग क्या करना है उस पर हम लोग अड़े हुए हैं। अरे विशेष हम लोग नहीं है। पाकिस्तानी या विदेशी नहीं है, उग्रवादी नहीं है, हम लोग इस धरती का फसल है, तो हम लोग हार नहीं मानेंगे। इसके लिए आपको क्या लगता ये है? भारत सरकार हमारा जो चला रही है ना, उससे जायजा जवाब हम लोग लेने के लिए आगे खड़े हो जाएंगे कि इसका जिम्मेदार वो है, और उनसे पूरे अच्छी ढंग से हम लोग जिम्मेदारी का तहत में ले लेंगे कि किस नियम से वो चला रहे हैं, यानी संविधान के तहत से या उग्रवादी बन के या बना के अपना टेक्निक डाल करके। चलिए, इस मुद्दा पर सर आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके महानायक टीवी को स्वागत करता हूं। और अब रही बात कि आप जो अभी हमारी इंटरव्यू लेने आए हैं और हम लोग इंटरव्यू यहाँ दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे बड़े भैया की ये एक निर्देश के ऊपर हम लोग अभी तक अस्थिर बैठे हैं, यानी स्थिर हम लोग हैं। नहीं तो आज हम लोग आज ही क्रांति ला देते। जिस तरह से उन पे गोली जो चली है, हम लोग ये चूड़ियां नहीं पहन के बैठे बहुत ही हैं। निंदनीय बात है। जब यहाँ की सरकार जो है, यूपी की, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, वो एक पाखंडी बाबा हम कहेंगे उसको, धीरेंद्र शास्त्री का नाम हम रखेंगे, जिनको वायु सुरक्षा दी जा सकती है, तो क्या हमारे बड़े भैया को नहीं दी जा सकती? ये हम सरकार से मांग करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके, हमारी अपील है कि आप हमारे बड़े भैया चंद्रशेखर आजाद जी को वायु सुरक्षा दी जाए। अभी देखिए साथियों, आप सर बताएं कि जो लगातार धर्म के लोग प्रचार कर रहे हैं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो उसका अगर देखा जाए तो अस्तित्व कुछ नहीं है, लेकिन उसको लोग आज हमारे जब यूपी सरकार है चाहे भारत सरकार के जो प्रशासन है, उसको लोग जो मांग करते हैं उन लोग को तुरंत दिया जा रहा है। लेकिन जो व्यक्ति सामाजिक काम करता है, सामाजिक मुद्दाओं को उठाते हैं, जहाँ भी अत्याचार होता है, मारपीट हुआ या रेप हुआ या कहीं भी समस्या ऐसा होता है, वहाँ पर जाते हैं और जाने के बाद में उस समस्याओं को सुलझाने का काम करते हैं। लेकिन उन व्यक्ति को, ऐसे संघर्ष करने वाले व्यक्ति को आजान जी की सरकार उनके ऊपर नहीं चुप्पी साधे हुए उनको बात को नहीं सुन पा रही। तो साथियों देखे, मैंने सारे लोग से मैंने बातचीत किया। अब पूरा बातों में आप लोग का क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बताइए। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रजनीश भारती, नमस्कार।